जय हिंद। आप सभी के लिए आज झारखंड जी के लेके आए हैं। ये झारखंड राज्य के सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसमें झारखंड के सभी मेन टॉपिक को कवर किया गया है जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वो सभी को इसमें कवर किया गया है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलने वाला है। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला हम लोग झारखंड के भूगोल से स्टार्ट करने वाले हैं। झारखंड के भूगोल पहले देखेंगे। एक नंबर है झारखंड राज्य के भारत किस भाग में है। झारखंड राज्य भारत के किस भाग में है। तो झारखंड राज्य जो है वो भारत के उत्तरी पूर्व भाग में है। उत्तरी पूर्व भाग में यानी कि उत्तर ऊपर, उत्तर नीचे में दक्षिण और ये पूरब और ये पश्चिम हो गया। तो हम लोग यहाँ झारखंड राज्य जो है इस कोने में है। इस कोने में यहाँ पर मानचित्र में भी दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये झारखंड राज्य स्थित है। आगे तो देखते हैं। 2 नंबर है झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है। झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो इसका भौगोलिक स्थिति है 21 डिग्री 58 उत्तरी अक्षांश और 25 डिग्री 15 उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 50 पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 40 पूर्वी देशांतर में स्थित है। 3 नंबर है झारखंड का क्षेत्रफल है। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो यह है 79,714 किलोमीटर। 79,714 किलोमीटर है। 4 नंबर है झारखंड के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। तो ये 15वां स्थान है। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो यह 2.42%। 2.42% है। 6 नंबर है पूरब से पश्चिम झारखंड की लंबाई कितनी है। पूरब से पश्चिम की झारखंड की लंबाई कितनी है। तो यह 463 किलोमीटर। 463 किलोमीटर। 7 नंबर है उत्तर से दक्षिण झारखंड की चौड़ाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण झारखंड की चौड़ाई कितनी है। तो यह 380 किलोमीटर। 380 किलोमीटर है। 8 नंबर है झारखंड की चौदी क्या है। झारखंड की चौदी क्या है। तो यह झारखंड के उत्तर में है बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में है छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश। पूर्व में है इसका छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। अगर आपको इसको पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं खुद से, तो मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ। वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके खुद से इसको पढ़ सकते हैं। 9 नंबर है झारखंड राज्य का प्रतीक स्वरूप क्या है। झारखंड राज्य का प्रतीक स्वरूप क्या है। ये झारखंड राज्य छोटा नागपुर की पहाड़ियों तथा जंगल से भरा पड़ा है। 10 नंबर है झारखंड राज्य के किस भाग में खनिज है। झारखंड राज्य के किस भाग में खनिज है। तो झारखंड राज्य खनिज से भरा पड़ा है। यह कारण यह है कि इस भाग को खनिज का भंडार यानी स्टोर हाउस ऑफ मिनरल कहा जाता है। 11 नंबर है झारखंड राज्य में कौन कौन से खनिज प्रमुखता से पाए जाते हैं। झारखंड राज्य में कौन कौन से खनिज प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो इसमें पाए जाते हैं कोयला, लोहा, अब्रक, यूरेनियम, कार्टनाइट, तांबा इत्यादि पाए जाते हैं। 12 नंबर है झारखंड राज्य के कितने क्षेत्र पर वन है। झारखंड राज्य के कितने क्षेत्रों पर वन है। तो ये है 23,253 वर्ग किलोमीटर पर वन है। 13 नंबर है झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर वन है। झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत पर वन है। तो यह 29.17% पर। 29.17% पर। 14 नंबर है झारखंड राज्य की जनसंख्या कितनी है। झारखंड राज्य की जनसंख्या कितनी है। तो यह 3,62,66,238 है। ये जनगणना 2011 के अनुसार है। 2011 के अनुसार। 15 नंबर है झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो यह है 2.72%। 2.72%। 16 नंबर है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत में कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत में कौन सा स्थान है। तो ये भारत में है इसका 13वां स्थान।
13वां स्थान। 17 नंबर है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वह है रांची। रांची है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है, वो है लोहरदग्गा। लोहरदग्गा है। 19 नंबर है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिम सिंहभूम। 20 नंबर है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा छोटा जिला कौन है, वो है लोहरदग्गा। लोहरदग्गा है। 21 नंबर है झारखंड राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है। झारखंड राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है, यही 114 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। 114 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। 22 नंबर है झारखंड में कुल आबादी का कितना प्रतिशत गाँव में निवास करता है, तो ये लगभग 76%। 76% जो है इसकी आबादी गाँव में निवास करती है। 23 नंबर है झारखंड राज्य की जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है। झारखंड राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, तो यह है 22.23%। 3-4%। इसका राइट आंसर है 22.34%। 24 नंबर है झारखंड राज्य के किस जिले की जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वाधिक है। झारखंड राज्य की किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो यह कोडरमा। कोडरमा जिले की। इसमें है 32.59%। 32.59%। 25 नंबर है झारखंड राज्य के किस जिले की जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे कम है, तो वह है धनबाद। धनबाद की है। तो इसमें है 11.91%। झारखंड राज्य की लिंग अनुपात क्या है। झारखंड राज्य की लिंग अनुपात क्या है, यह है 948 महिलाएं पर 1000 पुरुष। 948 महिलाओं पर 1000 पुरुष है। 27 नंबर है झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितना है। झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितना है, तो ये टोटल जो है ये 67.63% है। और जबकि पुरुष की बात करें तो 78.45% और महिला की बात करें तो 56.21% है। 28 नंबर है झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा का औसत क्या है। झारखंड राज्य की सर्वाधिक वर्षा का औसत क्या है, तो यह 127 सेंटीमीटर। 29 नंबर है झारखंड राज्य में वर्षा किस मानसून द्वारा होती है। झारखंड राज्य में वर्षा किस मानसून द्वारा होती है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। 30 नंबर है झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो ये जो सर्वाधिक वर्षा होती है ये नेतरहाट में। नेतरहाट में होती है। 31 नंबर है झारखंड के सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, तो ये पूर्वी सिंहभूम यानी जमदेशपुर। जमदेशपुर है। 32 नंबर है झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है। झारखंड राज्य की सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है, तो यह नेतरहाट। नेतरहाट है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर पर्वत चोटी कौन सा है। झारखंड राज्य की सर्वाधिक ऊंचा चोटी शिखर पर्वत चोटी कौन सा है, तो यह पारसनाथ गिरिडीह जिला में। पारसनाथ गिरिडीह जिला में। 34 नंबर झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। झारखंड की सबसे बड़ी नदी स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी। 35 नंबर है झारखंड राज्य में जिलों की संख्या कितनी है। झारखंड में कुल जो टोटल जिले हैं वो है 24 जिले हैं। 36 नंबर झारखंड राज्य में परमंडलों की संख्या कितनी है, तो परमंडलों की संख्या टोटल जो है ये 5 है। और झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, तो अनुमंडल जो है ये 42 है। 42। 38 नंबर है झारखंड में कुल जिला परिषदों की संख्या कितनी है, तो जिला परिषदों की संख्या 24 है। झारखंड में कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो कुल प्रखंडों की संख्या 260 है। झारखंड में पंचायतों की संख्या कितनी है, तो पंचायतों की संख्या 4562 यानी 4562 है। 41 नंबर है झारखंड में शहरों की कुल संख्या कितनी है, तो शहरों की कुल संख्या 139 है। 139। 42 नंबर है झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है, तो ये है रांची। रांची है। झारखंड राज्य की उच्च न्यायालय कहाँ है, तो ये रांची है। 42 नंबर है झारखंड की राज्य की भाषा कौन सी है। राज्य की भाषा क्या है, ये हिंदी है। और झारखंड राज्य की राजकीय फूल क्या है, वो याद रखिएगा, वो वो पलाश का फूल है। पलाश का फूल। झारखंड की जलवायु कैसी है। झारखंड की जलवायु है मानसूनी। मानसूनी है। झारखंड राज्य में प्रमुख जनजातियाँ कौन सी है, तो प्रमुख जनजातियाँ जो हैं वो संथाल, मुंडा, उराव और कोल है। 47 नंबर है झारखंड में जनजाति की प्रतिशत क्या है, तो ये 24% है। 24%। 48 नंबर है झारखंड राज्य का राज्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये हर एक साल 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर को। 49 नंबर है झारखंड राज्य में कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाती है, तो झारखंड में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है संथाल। 50 नंबर है झारखंड की आदिवासियों की सर्वप्रमुख पर्व कौन सा है, तो वह सरहुल। सरहुल पर्व है।
झारखंड में मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है? तो मैनचेस्टर रांची को कहा जाता है। आगे है, नेतरहाट किस पठार पर बसा हुआ है? तो ये पात का पठार पर, पात का पठार पर। आगे है, झारखंड में प्रमुख उद्योग कौन से हैं, कौन कौन से हैं? तो झारखंड में प्रमुख उद्योग जो हैं वो इस्पात कारखाना बोकारो जमशेदपुर, और कारी अभियंत्र कारखाना रांची, एल्युमिनियम कारखाना मुरी, तांबा कारखाना घाटशिला, ये है। आगे है, झारखंड राज्य में विधायकों की संख्या कितनी है? तो ये विधायकों की संख्या 81 है। झारखंड राज्य में सांसदों की संख्या ये 14 है। झारखंड में विधानसभा के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो ये एक मनोनीत किए जाते हैं। आगे है, झारखंड में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो आरक्षित सीटों की संख्या टोटल 28 है। आगे है, झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो यह 9 है। झारखंड विधानसभा में सामान्य वर्ग के सीटों की संख्या कितनी है? तो यह 44 है। झारखंड विधानमंडल किस प्रकार का है? तो यह एक सदनात्मक अर्थात केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, यानी कि एक सदनात्मक है। 61 नंबर है, झारखंड राज्य से राज्यसभा के सदस्य की संख्या कितनी है? तो यह 6। 62 नंबर है, कर्क रेखा झारखंड राज्य के किस शहर से होकर गुजरती है? तो ये रांची से होकर गुजरती है। झारखंड राज्य में औसत वर्षा तापमान कितना है? तो यह औसत जो है यह 25 डिग्री सेल्सियस है। अब है झारखंड की नदियाँ। 1 नंबर है, झारखंड में बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? तो झारखंड में बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं स्वर्णरेखा, दामोदर, बरकाल, फल्गु, सक्री, पंचाने, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, अजय नदी तथा शंख नदी हैं, ये प्रमुख नदियाँ हैं। 2 नंबर है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। 3 नंबर है, झारखंड की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी है वो है स्वर्णरेखा नदी। 4 नंबर है, झारखंड की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह दामोदर नदी। 5 नंबर है, झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख नदी कौन सी है? तो वह दामोदर नदी। 6 नंबर है, झारखंड राज्य की दूसरी सर्वप्रथम नदी कौन सी है? तो वह स्वर्णरेखा नदी। 7 नंबर है, झारखंड की नदी की विशेषता क्या है? झारखंड नदियों की विशेषता एक क्या है? तो वह झारखंड नदियों की मुख्य विशेषता यह है कि ये नदियाँ बरसाती होती है एवं वर्षा के दिनों में ही इसमें पानी रहती है और गर्मी के दिनों में सूख जाती है, तो यह है इसकी विशेषता। 8 नंबर है, झारखंड राज्य की प्रमुख नदियों की उद्गम स्थल तथा मुहाना कहाँ है? तो झारखंड राज्य की प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल एवं मुहाना निम्नलिखित है। तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल रांची के निकट पिटका में है और उसका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी है। और दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार भाग में और उसका मुहाना जो है ये हुगली नदी में है। और बरकार नदी उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर पहाड़ी में है और उसका मुहाना दामोदर नदी में है। अजय नदी का उद्गम स्थल बड़पाड़ जमुई जिले में है और इसका मुहाना दामोदर नदी में है। उत्तरी कोयल जो है ये रांची के पठार में उसका उद्गम स्थल है और इसका मुहाना जो है ये सोन नदी में है। और पंचान नदी का छोटा नागपुर पठार में इसका उद्गम स्थल है और मुहाना जो है ये सक्री नदी में है। सक्री नदी छोटा नागपुर पठार का इस पठार से उद्गम स्थल है और इसमें मुहाना जो है ये गंगा नदी है। दक्षिण कोयल जो है ये छोटा नागपुर पठार का उसका उद्गम स्थल है और मुहाना जो है ये हुगली नदी है। अब है झारखंड की मिट्टियाँ। 1 नंबर है, भौतिक रासायनिक तथा रचनात्मक विशेषताओं के आधार पर झारखंड राज्य की मिट्टियों की कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो झारखंड राज्यों में ये 5 वर्गों में विभक्त किया गया, मिट्टियों को 5 वर्गों में। एक लाल मिट्टी, अभ्रक मूल की लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराई मिट्टी, ये 5 वर्गों में इसको बांटा गया है। 2 नंबर है, लाल मिट्टी का झारखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में सर्वाधिक विस्तार लाल मिट्टी का है। इसमें अधिक मात्रा में लोहा का अंश पाए जाने वाले के कारण इसका रंग लाल होता है।
3 नंबर है लाल मिट्टी में मुख्य रूप से किन फसलों की खेती होती है? तो लाल मिट्टी में ज्वार, बजरा, सुरंगकुजा एवं कोंदे। इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति कम होती है। 4 नंबर है अभक्र मूल की लाल मिट्टी झारखंड के किस भाग में पाई जाती है? तो ये कोडरमा तथा हजारीबाग में पाए जाते हैं, हजारीबाग जिले में। 5 नंबर है रेतीली मिट्टी झारखंड के किस भाग में पाई जाती है? तो ये धनबाद, हजारीबाग तथा गिरिडीह जिले में ये मिट्टी पाई जाती है। 6 नंबर है काली मिट्टी झारखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह है झारखंड के राजमहल क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम आदि तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। 7 नंबर है काली मिट्टी की मुख्य फसल क्या है? तो यह काली मिट्टी का मुख्य फसल है कपास, धान एवं चना। 8 नंबर है लेटराई मिट्टी झारखंड के किस भाग में पाई जाती है? तो ये रांची, फाल्गू एवं संथाल परगना जिले के कुछ भाग में पाया जाता है। लेटराई मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? लेटराई मिट्टी में चाय के उत्पादन के लिए ये मिट्टी उपयुक्त होता है। आगे है झारखंड राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी का पाया जाता है? तो ये लाल मिट्टी का पाया जाता है। अब है झारखंड का वन। झारखंड में कितने क्षेत्रों पर वन पाया जाता है? झारखंड में कितने क्षेत्रों पर? तो ये 23,253 वर्ग किलोमीटर पर वन पाए जाते हैं, 23,253। झारखंड में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? तो 29.17% पर, 29.17% पर। झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाते हैं पर्णपाती यानी कि पतझड़ वन पाए जाते हैं, पतझड़ वन। 4 नंबर है झारखंड के वन को कितने भागों में बांटा गया है? तो झारखंड के वन को मुख्यतः दो प्रकार के वनों में बांटा गया है। एक शुष्क पर्णपाती यानी कि शुष्क पतझड़ी वन और आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है रांची, पालमू तथा हजारीबाग जिले में पाया जाता है। और झारखंड में आर्द्र पर्णपाती वन कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आम, जामुन, कटहल, महुआ, कुसुम, गुड़ड़, खेर, बरगद, पीपल, सेमल, साल, पलास, ये सब पाए जाते हैं। 7 नंबर है किस पेड़ को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? तो साल का पेड़ को कहा जाता है। शुष्क पर्णपाती वन झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पालमा, बोकारो तथा धनबाद में पाया जाता है। शुष्क पर्णपाती वन में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो ये मुख्यतः रूप से अमलतास, शीशम, अबनुसस, महुआ, खेर तथा साल पाया जाता है। झारखंड में वनों में मुख्य रूप से कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो यहाँ पर बाघ, हिरन, नीलगाय, हाथी, सांभर इत्यादि जानवर पाए जाते हैं। झारखंड में किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो ये पालुम जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। 12 नंबर है भारत में सर्वाधिक लाख का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये झारखंड राज्य में। लाख का उत्पादन किस पेड़ से होता है? तो ये पलास के पेड़ से होता है। 14 नंबर है किस लकड़ी के कत्थे का उत्पादन होता है? किस लकड़ी से कत्थे का उत्पादन होता है? तो खेर की लकड़ी से। खेर की लकड़ी से कत्थे जो पान में डाला जाता है उसका उत्पादन होता है। किस पेड़ में पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है? तो केंदू के पत्ते से बीड़ी बनाया जाता है। कागज किस घास से बनाया जाता है? तो ये सवैया घास से बनाया जाता है। अब है झारखंड के खनिज। झारखंड के किस भाग में सर्वाधिक खनिज पाया जाता है? तो ये छोटा नागपुर क्षेत्र में पाया जाता है। 2 नंबर है खनिज के उत्पादन में झारखंड राज्य का भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का द्वितीय स्थान है, प्रथम स्थान मध्य प्रदेश। आगे है भारत के कुल खनिज के कितने प्रतिशत झारखंड राज्य में पाया जाता है? तो ये 40% पाया जाता है। झारखंड राज्य में मुख्य रूप से कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाते हैं कोयला, लोहा, तांबा, बॉक्साइट, बक्र, यूरेनियम, चूना पत्थर, काइनाइट, मैग्नीज, क्रोमाइट, चीनी मिट्टी, चांदी, गंधक इत्यादि खनिज पाए जाते हैं। 5 नंबर है लो एस्क झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये सिंहभूम जिले में, जामादा, नोआ मुंडी, गुआ, बुरु,
मनसिरा, पलमू तथा दुमका जिले में पाया जाता है। झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार के लो अयस्क पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हेमेटाइट। हेमेटाइट पाया जाता है। लो अयस्क के उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये चौथा। प्रथम स्थान है गोवा है। कोयला उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है। झारखंड के किन क्षेत्रों में कोयले का उत्पादन होता है? तो ये दामोदर घाटी, बरकार बेसिन, अजय बेसिन, राजमहल क्षेत्र तथा उत्तरी कोयला क्षेत्र है। आगे झारखंड में कौन कौन से प्रमुख कोयले के खाने हैं? तो ये झरिया, चंद्रपुर, बोकारो, रामगढ़, कर्णपुरा, गिरिडीह, चोप, जयंती, ब्राह्मणी इत्यादि है। झारखंड की दृष्टि से कोयले की कौन से खान सबसे बड़ी है? तो यह कर्णपुरा है। उत्पादन की दृष्टि से कोयले का कौन सा खान सबसे बड़ी है? तो यह झरिया है। झारखंड के किस स्थान पर तांबा पाया जाता है? तो यह सिंहभूम जिले के सोबानी तथा राख में है। 14 नंबर है, तांबा के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो ये द्वितीय स्थान है। और प्रथम स्थान है राजस्थान। झारखंड के किस स्थान पर मैग्नीज पाया जाता है? तो सिंहभूम जिले के गुआ, नोआमुड़ी तथा जामदा में पाया जाता है। झारखंड में किस क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है? तो ये लोहारदगा तथा गुमला जिले में बगरू पहाड़, जमीरापत, ओस्पत तथा जोरामपुर की पहाड़ियों में पाया जाता है। 17 नंबर बॉक्साइट उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम। झारखंड के किस क्षेत्र में सोना पाया जाता है? तो ये झारखंड में सोना गारा नदी, दक्षिणी कोयल नदी, सोन नदी तथा प्रमुख रूप से स्वर्ण रेखा नदी की रेत में पाया जाता है। 19 नंबर है, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में चांदी पाया जाता है? तो ये चांदी खनिज सीसा, जस्ता, गंधक तथा तांबा के खनिज के साथ मिला रहता है। इसकी प्राप्ति हजारीबाग, पालमू तथा संथाल परागना जिले के पठारी भागों में होता है। चांदी के उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। झारखंड राज्य में क्रोमाइट किस स्थान पर पाया जाता है? तो ये सिंहभूम जिले के रुरबुरु, चितबाबुरु तथा चितंगबुरु के पहाड़ियों से प्राप्त होता है। 22 नंबर है, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में टंगस्टन पाया जाता है? तो ये हजारीबाग, सिंहभूम के काली माटी क्षेत्र में इसकी प्राप्ति होती है। 23 नंबर है, झारखंड राज्य में अभक्र किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो ये कोडरमा, हजारीबाग तथा गिरिडीह जिले में। अभक्र के उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम। झारखंड के किस स्थान से चूना पत्थर प्राप्त किया जाता है? तो ये हजारीबाग और रांची जिले से प्राप्त किया जाता है। झारखंड में डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? तो ये पलामू तथा सिंहभूम जिले में पाया जाता है। 27 नंबर है, झारखंड में काइनाइड कहाँ पाया जाता है? तो ये छोटा नागपुर के पहाड़ियों क्षेत्रों में। 28 नंबर है, काइनाइड के उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है। चीनी मिट्टी झारखंड के किस स्थान पर पाया जाता है? तो ये सिंहभूम, हजारीबाग तथा साहिबगंज जिले में पाया जाता है। 30 नंबर है, झारखंड के किस क्षेत्र में यूरेनियम प्राप्त किया जाता है? तो ये सिंहभूम के जादूगोंडा क्षेत्र में। यूरेनियम के उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है। 32 नंबर है, ग्रेफाइट झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पालमू जिले में पाया जाता है। पालमू जिले में। झारखंड में इल्मेनाइट का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो इसका मुख्य क्षेत्र जो है वो रांची जिला है। झारखंड के किस क्षेत्र में टीन पाया जाता है? तो ये संथाल परागना, हजारीबाग, रांची तथा पालमू क्षेत्र में। झारखंड के किस क्षेत्र में सीसा तथा जस्ता पाया जाता है? तो ये हजारीबाग तथा संथाल परागना जिले में। झारखंड के किस क्षेत्र में मोनोजाइंट का उत्पादन होता है? तो ये हजारीबाग और रांची जिले में इसी से थोरियम उत्पादन होता है। अब है झारखंड का उद्योग। झारखंड में कितने प्रकार के औद्योगिक उपक्रम स्थापित हैं? तो ये झारखंड में 3 प्रकार के औद्योगिक उपक्रम स्थापित हैं। एक है भारत सरकार के औद्योगिक उपक्रम, झारखंड सरकार के औद्योगिक उपक्रम तथा निजी क्षेत्रों की कंपनियां हैं।
आगे हैं झारखंड राज्य में भारत सरकार के कौन कौन से औद्योगिक उपक्रम स्थापित हैं। तो यहाँ झारखंड में भारत सरकार के निम्नलिखित औद्योगिक उपक्रम स्थापित हैं। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो रांची में है, इसकी स्थापना रूस के सहयोग से 1958 ईस्वी में हुई थी। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सिंदरी, इसकी स्थापना रूस के सहयोग से 1951 ईस्वी में हुई थी। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी ये मुरी में स्थित है। पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड ये सिंदरी में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटशिला सिंहभूम में स्थित है, इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। आगे है बोकारो स्टील मिल, बोकारो में स्थित है, इसकी स्थापना रूस के सहयोग से 1968 ईस्वी में हुई थी। देश में यह सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये धनबाद में है। माइनिंग एंड माइलाइड इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ये रांची में है। इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री गोमिया। झारखंड में झारखंड सरकार के कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक उपक्रम हैं। तो ये एयर प्रोडक्ट लिमिटेड आदित्यपुर जमशेदपुर। माइका सिंडिकेट लिमिटेड ये हजारीबाग। आगे है झारखंड में निजी क्षेत्र के कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक उपक्रम स्थापित हैं। तो यहाँ झारखंड में निजी क्षेत्र के निम्नलिखित औद्योगिक उपक्रम स्थापित हैं। टाटा एयर एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर, इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने किया था। यह भारत के निजी क्षेत्र में स्थापित है, सबसे बड़ा आयरन एंड स्टील कंपनी है। आगे है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर। आगे है झारखंड में अन्य प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं और इसका अन्य प्रमुख उद्योग हैं। झारखंड में अन्य प्रमुख उद्योग हैं बारूद उद्योग गोमिया, शीशा उद्योग कांद्रा कतरासंगड़ भूरकुंडा रांची हजारीबाग, मोटर गाड़ी उद्योग आदित्यपुर जमशेदपुर, सीमेंट उद्योग कल्याणपुर सिंदरी खेलारी जपला छिकपानी। झारखंड में लघु एवं कुटीर उद्योग कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ स्थापित हैं। तो ये उद्योग जो हैं ये रेशम उद्योग ये सिंहभूम में है। लाख उद्योग रांची डाल्टनगंज गढ़वा लातेहार चक्रधरपुर। हथकरघा उद्योग रांची में है। बीड़ी उद्योग चक्रधरपुर में। बॉल बेयरिंग उद्योग रातू रांची में। हाइंस टेंशन इंसुलिन उद्योग नामकुम। लो रज्जु उद्योग रांची। जलयान कालपुर्जा उद्योग रांची। तांबा उद्योग भारत के पहाड़ी तांबा कारखाना सिंहभूम के घाटशिला क्षेत्र में 1924 ईस्वी में स्थापित किया गया। तांबा उद्योग भारत के पहला तांबा कारखाना सिंहभूम घाटशिला क्षेत्र में 1924 में स्थापित किया गया। एल्युमिनियम उद्योग 1938 ईस्वी में रांची जिले के मुरी नामक स्थान पर एल्युमिनियम का कारखाना स्थापित किया गया। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा एवं दूसरा सबसे पुराना उद्योग था।